में बुलाना चाहूंगा 84 विधायक राजकुमार जी रोत। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। सबको जय जोहार। बोलिए वीर योद्धा कान्हा जी की, बोलिए वीर योद्धा कान्हा जी की। आज वीर योद्धा कान्हा जी गरासिया के इस कर्मस्थली जन्मस्थली पर इस पंडाल के अंदर इस देश का मूल मालिक, इस देश का दरी धोनी, इस देश का मूल वंशज आदिवासी समुदाय से हमारे बीच में गरासिया समूह, भील समूह और भील मीणा, इस पंडाल में हमारी माताएं बहनें भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, युवा साथी भी दिख रहे हैं और जिनके लिए हम चिंतित हैं, इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, वो हमारे आने वाली पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। इस कार्यक्रम की शुरुआत, मेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं इस मंच से हमारे भाई मन्नारे कार्तिक भील को भी याद करना चाहूंगा, उनको भी नमन करना चाहूंगा। आज जिस बैनर तले और जिस पंडाल में हम एकत्रित हुए, हम सब आए, आप सब आए, कोई ये देखने आया होगा कि कान्हा जी गरासिया का कार्यक्रम हो रहा है तो हम देख के आते। कोई इसलिए आया होगा कि हमारे डूंगरपुर से हमारे 84 विधायक आए हैं थे, आज जा आते। कोई इसलिए आया होगा कि 2-3 दिन से ऑटो रिक्शा घूम रहा है, कोई कह रहे हैं कि कार्यक्रम है, कार्यक्रम में सुन आते हैं करके आया होगा। और कुछ साथी इसलिए आए होंगे जिन्होंने समाज के बारे में, समाज के इतिहास के बारे में, समाज के आने वाले भविष्य के बारे में महसूस किया होगा और वो चिंतित होंगे, तो समाज की चिंता को लेके समाज को एकजुट करने के लिए आया होगा। कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो बेचारे कमल कांग्रेस के भ्रमजाल में होंगे और उन्होंने कहा होगा, जाना कौन कौन आता है, क्या क्या बोलता है, क्या क्या करते हैं, सुन के आना, इसलिए भी आए होंगे। मैंने इस पंडाल में आने के रीजन बताया, सब अपने अपने अलग अलग उद्देश्य से आए होंगे। यहां पर हमारे वक्ता वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे जो बच्चे यहां पर बीच में है, मैं देख रहा हूं उनको, बेचारे उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हमारी माताएं बहनें जिनको हिंदी बराबर समझ में नहीं आती है, वो भी सोच रहे होंगे ये जोर जोर से बोल रहे हैं पर बोल क्या रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग सोच रहे होंगे कि इस मंच के माध्यम से कमल कांग्रेस भी बोल रहे हैं, इस मंच के माध्यम से नेताओं को भी गालियां दे रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है, ये सोच रहे होंगे बड़े बुजुर्ग। ये जो लड़ाई है इस मोड़ पे आके खड़ी रह गई है। ये कह सकते हैं कि ये हमारा समाज गर्त में जाते हुए इस आदिवासी परिवार की विचारधारा ने रोक लिया है और समाज को जागृत करने का काम कर रही है ये विचारधारा। हमको लग रहा है हम जी रहे हैं, हमारा सब कुछ हो रहा है, आवास मिल रहा है, बाथरूम मिल रहा है, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, फ्री में योजना आ रही है, और क्या चाहिए। कितना बढ़िया चल रहा है। बच्चा पैदा होते ही सरकार 4-5 हजार रुपए डाल देती है, कह देती है गेहूं ले आना, घी ले आना। बड़ा होते ही फिर कुछ दे देती है, बुजुर्ग होते ही पेंशन दे देती है और 2 रुपए किलो गेहूं दे देती है। खुश है हमारा समाज इसी में, है कि नहीं है खुश। कई नेता कहते हैं और क्या चाहिए, सब कुछ मिल रहा है। किसको दे रहे हैं? जो देश के मालिक हैं उसको भीख दे रहे हैं वो लोग, जो देश का मालिक है।
जो इस देश का मूल वंशज है। इस देश में हमने इतिहास में पढ़ा, मुगल आए, राजा रजवाड़ों का राज रहा, अंग्रेज आए, हमने अंग्रेजों को भगाया, राजा रजवाड़ों के राजों को भगाया और देश के मालिक हम थे। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, हमारा इतिहास बोल रहा है कि आदिवासी समुदाय इस देश का मूल मालिक है। और है ये मूल मालिक फ्री की योजना, फ्री का गेहूं खा के मस्त है, जमीनें जा रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, देश को सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है और हम फ्री का खा के मस्त हैं। यहां पर सुनने में आया और देखा, मैंने महसूस भी किया, कार्तिक भाई का जो हत्याकांड हुआ। कार्तिक भाई भील मेरे रिश्तेदार नहीं था, लेकिन वो आदिवासी समुदाय का खून था। हमें डूंगरपुर से यहां पर आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या हम फ्री बैठे हैं? हमारे पास कोई काम नहीं है? मैं भी, मेरी 84 की जनता ने वोट देके मेरे को विजय बनाया है। वहां पर कमल कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ था, उस गढ़ को उखाड़ के इस आदिवासी समुदाय के लोगों ने मेरे को विधायक बनाया। तो हम दूसरी जगह समय क्यों दे रहे हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए ही मैं क्यों नहीं दे रहा हूं? आप सबको मैं कहना चाहूंगा, एक बार जोरदार 84 की जनता के लिए तालियां बजा दी जाए, क्योंकि 84 की जनता नहीं होती, आदिवासी परिवार की विचारधारा नहीं होती, तो हम आपके बीच में नहीं आ पाते। क्या ताकत थी उस जनता के पास? मैं मेरी बात वो कार्तिक भाई भील, घटनाक्रम हुआ कार्तिक भील का। हम लोग डूंगरपुर से आए, उदयपुर के साथी आए, जालोर के साथी आए, बाड़मेर के आए, जोधपुर के आए, जैसलमेर के, गंगानगर के साथी आए। हम कलेक्ट्री के बाहर बैठे थे, मैं तो आया था, मैंने कहा जाता हूं, कार्तिक भील भाई का ऐसा हुआ है, पर आके देखा, पता चला प्रशासन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आया था सिर्फ 1-2 घंटे जाके आ जाऊंगा, क्या है देख के आएंगे, लेकिन आए पता चला प्रशासन को कोई पड़ी नहीं है, किसी एक राजनेता के दबाव में आके प्रशासन काम कर रहा है। अचानक फिर हमको बैठना पड़ा। हमने कहा 3 घंटा बैठेंगे, काम कर लेंगे, 1 दिन बैठेंगे, काम कर लेंगे। लास्ट में लिखित आश्वासन दिया, लेकिन इनमें भी आज तक वो मुद्दे पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जब हमने एक दिन अंगुली खड़ी करवाई कि भाई सिरोही के कितने साथी हैं, तो सिरोही वाले से ज्यादा डूंगरपुर के लोग थे। तब हमारा सर झुक गया। सिरोही प्रॉपर से ज्यादा ये जालोर वाले, बाड़मेर वाले लोग थे। और तुरंत जयपुर से फोन आया मेरे पे कि विधायक जी, आप तो डूंगरपुर के सिरोही का मामला है, सिरोही के नेता तो नहीं है, लेकिन लोग भी नहीं है सिरोही के, बहुत कम लोग हैं सिरोही के, तो आप डूंगरपुर पे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उस भाई पे आरोप लगा दिया, लड़की वाला मामला, दूसरा मामला। लेकिन यहां पर महसूस किया क्योंकि हम तो कुछ तो गरासिया है, कुछ बीणा है, कुछ बिल है। गरासिया ने सोचा होगा बिल मरा है, हमारे क्या पड़ी है। बहुत समान हो गया हमारा समाज। हम यहां पर क्या किनके बारे में एकत्रित हुए? वीर योद्धा कानिया जी गरासिया। उनके पास आदिवासी समुदाय, गरासिया समुदाय के गमितियों की ताकत थी और इसलिए राजाओं के पुत्र उनके पास शरण में आए। उनकी खुद की समाज की सेना थी। हम उन योद्धाओं की बात कर रहे हैं और वर्तमान में हम सोच रहे हैं ये मर रहा है तो उसको मरने दो, इसको पढ़ रही है पढ़ने दो, इसके साथ बलात्कार हो रहा होने दो। कई बार ये जो घटनाक्रम होते हैं उनको लेके मैंने उदाहरण सेट किया है। अपने सब में गरासिया परिवार के घरों में कुकड़े है कि नहीं? मुर्गे है? मुर्गे है कि नहीं? देसी वाले हैं? देसी वाले मुर्गे के? तो देसी मुर्गा अगर इसके बच्चे होते हैं मुर्गी के, अगर वो सीसण जुम के हामड़ो बाज वो आता है या नोली नेवला आता है तो सारे मुर्गे चिल्लाने लगते कि नहीं लगते? और मुर्गा होता है और वो मुर्गी होती है उस सीसण या उस नोले पे पड़ते कि नहीं पड़ते? इस बच्चे पे आपत्ति आने देते हैं, उनके बच्चे पे नहीं आने देते। और अभी एक वो बॉयलर मुर्गे आए अपने, चिकन यू कहते हैं, जो सफेद सफेद मार्केट में मिलते हैं।
पोल्ट्री फार्म वाले, इसको एक पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और बंद करके रखने के बाद एक ग्राहक आता है तो वहां पर बैठने वाला भाई पूछता है कितना चाहिए, 1 किलो देखता है, 1 किलो बराबर कौन सा, हाँ ये वाला है, उसको निकाल के काट देते, बाकी 9 रहते वो खाते ही रहते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ग्राहक आया, एक निकाला और काटा, बाकी खाते ही रहता, लास्ट में 2 बच जाते हैं, 2 में से 1 निकालेंगे तो लास्ट 1 बचेगा, वो भी दाने खाते ही रहता है, उसको ये लगता है कि मैं तो जीने वाला हूं। ये हाल हो गए हमारे समाज के। एक मर रहा है उसको मरने देते, आप देखना कभी जाके गौर से देखना, एक को निकालते, एक को उसके पास में ही रख के काटते, वो रिएक्शन करता है कोई? वो सफेद मुर्गा कुछ करता है हलचल? नहीं करता है, वो खाता ही रहता है, दाना खाता ही रहता है, फ्री में मिला है उसको। हमारे भी यही है। इसे कई जने सोच रहे होंगे इस सभा में आऊंगा मेरा इंदिरावास रुक जाएगा, मेरा बाथरूम रुक जाएगा, मेरे 2 किलो गेहूं नहीं मिलेंगे, ये सोच रहे होंगे कई जने घर में बैठे होंगे ये सोच के, उस मुर्गे की तरह। ये समाज के हाल हो गए। हम कार्तिक भाई बिल के लिए लड़ाई लड़ने आए, हमको व्यक्तिगत हमारे विधानसभा के विकास कार्यों में काफी नुकसान हुआ। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं वह जाऊंगा तो मेरे वहां नुकसान होगा, तो क्या ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो पाता आज? तो आपको यह सोचना है कि हम छोटी छोटी लालच के अंदर आके हमारे समाज के लिए एकजुट होने में पीछे नहीं हटना है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन तुम लोग देश के मूल मालिकों के साथ अत्याचार करते हो। सरकार ये भी देखा होगा आपने, जाति को देख के मुआवजा तय करती है। उदयपुर में घटना हुआ, 50 लाख मिले, 50 लाख मिले, 2 नौकरियां मिली। इंद्र मेघवाल के साथ यहां मारा गया, क्या मिला उसको? कार्तिक बिल को मारा गया, क्या मिला इसको? क्यों नहीं मिला? इसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने हमारी ताकत सरकार को नहीं दिखाई है, हमारी एकता नहीं दिखाई है। इस कमल कांग्रेस के पार्टियों को, नेता को दिमाग में एक ही है, ये समाज पैसों और दारुओं में बिकने वाला समाज है, पैसे और दारुओं में वोट देने वाला समाज है, इसलिए हम लोगों को ध्यान नहीं देते ये लोग। इसलिए कार्तिक बिल को, इंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला आज तक। लेकिन उनको एहसास कराना है कि ये समाज जग चुका है। अब तुम्हारी फ्री की बातें, फ्री की योजनाएं, तुम्हारे ये जो फ्री की जो चीजें हैं, और तुम्हारे चुनाव के वक्त दारू और पैसों में बिकने वाला समाज ने ये एहसास कराना पड़ेगा आपको, तब आपका भविष्य सुधरेगा, तब आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। ये देश हमारे 84 की जनता ने क्या किया? बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। सागवाड़ा की जनता ने क्या किया? बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। लेकिन लोकतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र मत से, लोकतंत्र में किसका महत्व है? वोट का महत्व है। किसका महत्व है? वोट का। और वोट से नेता बनता है, और हर 5 साल के अंदर उस नेता को जनता के सामने आना पड़ता है। जनता तय करती है कि इसको भेजना है कि उसके ताले बंद करने हैं। और कार्तिक बिल को, इंद्र मेघवाल को इस इलाके में तब न्याय मिलेगा 2023 के अंदर। उन नेताओं के ताले बंद कर दो, लोकतंत्र की चाबी लगा के। इस देश की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है, ये कुंजी है लोकतंत्र की, वोट। उस वोट की ताकत का एहसास करा उन लोगों को, और उस लोगों को इस वोट की ताकत का। इस बार ऐसी चाबी घुमाओ कि इनके ताले जंग खा जाए, ऐसी चाबी घुमाओ इस बार। हमें दिमाग में डाल, हमारे लोगों को दिमाग में डाला गया ये तुम्हारा नेता, ऊपर से थोपा जाता है। कहते हैं इसको टिकट मिली, क्या टिकट से एमएलए बनता है कि समाज का सर्टिफिकेट लगाएगा तो एमएलए बनेगा? टिकट से एमएलए बनेगा कि वोट देंगे तो एमएलए बनेगा? वोट देंगे तो एमएलए बनेगा, टिकट से एमएलए नहीं बनता। मुझे वोट दिए जनता ने तो एमएलए बढ़ा, टिकट देने से एमएलए नहीं बढ़ा। ये एहसास कराना इन लोगों को। आज हमारे समाज का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। हम लोग आपस में भिड़ रहे, कोई कहता ये गरासिया है, ये भील है, कोई कहता ये मीणा है। गरासिया के अंदर फिर 2-3 भाग हो गए, ये तो उस गांव का है, ये उस गांव का है। ये समाज बहुत विस्तृत समाज है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के रिजर्वेशन की बात करें, ये लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
कोई बता सकता है कि सिरोही गरासिया समाज के अंदर कितने आईएएस आरएस निकले हैं? कोई आईएएस? आज देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, इस समाज के आज बड़ा अधिकारी नहीं बन पाया। और ये लोग कहते हैं हमने विकास किया और अमृत महोत्सव मनाते हैं हमारे साथ। समाज को गर्त में डाल दिया है उन लोगों ने, समाज का अस्तित्व खत्म कर दिया है और हमारे समाज पे ऐसे धार्मिक चीजें थोप दी गई है कि हमारा समाज उस धार्मिक चीजों में उलझता हुआ जा रहा है। यहां पर लिखा हुआ सांस्कृतिक शुद्धिकरण, हमारे समाज की पहचान कैसे है? हम गरासिया हैं, गरासियों के शादी ब्याह विवाह पद्धति अलग है, दूसरों की अलग है। हमारे क्रियावर 12वां 13वां अलग होता है, दूसरों का अलग होता है। और हम हमारी जो विधि विधान, हमारी जो संस्कृति है उसको छोड़ के हम उनकी संस्कृति अपनाने जाएंगे तो फिर हम आदिवासी रहेंगे? और आदिवासी नहीं रहेंगे तो आरक्षण रहेगा? नहीं रहेगा। आरक्षण नहीं रहेगा तो हमारा भविष्य कहां जाएगा? हमारे लोग नौकरी कैसे लग पाएंगे? आज हमारा भाई जीतू भाई राणा कह रहा था, डीटीएस की बात कर रहा था, इस इलाके के अंदर लगना होना चाहिए वो प्रावधान शेड्यूल, जैसे हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में जो प्रावधान है, इसके लिए कौन लड़ेगा? सड़क पे लड़ाई लड़ी जाएगी कि संसद में लड़ी जाएगी कि विधानसभा में लड़ी जाएगी? सड़क पे 2 लाख लोग इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े और संसद या विधानसभा में एक आदमी बात करेगा तो 2 लाख लोगों के बराबर उसका वजन रहता है।